हेलो गाइस एंड अगेन वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल, जहां आज हम बात करने वाले हैं आउटलेट ऑफ थोरैक्स के ओपनिंग्स के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी इसकी ओपनिंग्स होती है और कहाँ कहाँ पे वो कौन कौन से बैंड होती है, उनकी शेप क्या होती है, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर उसको पासिंग करती है। तो यहाँ पे हमने इसके सेकेंड पार्ट के अंदर पढ़ा था, हमने 3 मेजर ओपनिंग्स हमने देखी थी। तो आई होप आप यहाँ से लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको उसके बारे में ब्रीफली अच्छे से बताने वाला हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसकी, वेना केवा की ओपनिंग की। तो वेना केवल जो ओपनिंग है, वेना केवल ओपनिंग, तो ये होगी वेना केवल ओपनिंग। तो देखिए, वेना केवल ओपनिंग होगी ना, वेना केवल ओपनिंग यहां से एक कौन से लेवल पे निकलती है। सबसे पहले तो हम इसका लेवल देखेंगे, कौन से लेवल पे निकलती है। T8 लेवल पे यहां से क्या होती है, निकलती है। और यहाँ पे कहां से, जंक्शन ऑफ राइट एंड मीडियल लेफ्ट लेट ऑफ द सेंट्रल टेंडन। कहां से, स्पेनल के कहां से, जंक्शन ऑफ द राइट एंड मीडियन लेफ्ट लेट ऑफ सेंट्रल टेंडन। ओके गाइज, तो ये कौन से लेवल पे निकलती है, T8 लेवल पे। और इसका जो हम शेप की बात करते हैं, तो शेप कौन सी होगी, देखिए शेप होगी, शेप कौन सी होगी इसकी, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ये कौन सी शेप होगी, इसकी होगी क्वाड्रिलेटरल। वहीं इसके अंदर इसके इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब इसका इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, देखिए ईओसी का मतलब क्या, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के क्या करेगी, मतलब ये काम क्या करेगी, ये डायलेशन का काम करेगी। किसका काम करेगी, डायलेशन, और डायलेशन का काम करेगी। बट इसके अंदर ये किस किस को स्ट्रक्चर्स पासिंग करती है, तो हमें बात करेंगे स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी पासिंग करते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा कौन सा, आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा। साथ ही साथ कौन सा, हमने देखा था ना यहाँ पे फ्रेनिक नर्व भी थी, तो कौन सी वाली, राइट फ्रेनिक नर्व। डन। एंड यहाँ पे तीसरा एक और जो हमने बात नहीं की थी, इसलिए बोल रहा हूं, वहां पे मैंने आपको कुछ बताया था, जो आपको बताया था मैंने उसके सिर्फ कंटेंट्स बताए थे। हम यहाँ पे अब सिर्फ ओपनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से एक और चीज यहाँ से कंटिन्यू होगी, कौन सी, लिम्फेथेटिक ऑफ लीवर्स, लिम्फेथेटिक ऑफ लीवर्स, सॉरी लिम्फेटिक्स ऑफ लीवर्स, लीवर्स नहीं लीवर ही होगा, बट थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन हो रहा हूं। लिम्फेटिक ऑफ लीवर। देन तो यहाँ पे होगा इसका तो यहाँ पे हमने इसकी टोटल बात कर ली, कौन सी लेवल पे है, T8 लेवल पे है। इसका शेप क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ईओसी का मतलब क्या होगा, इफेक्ट ऑफ या इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूं, ईओसी क्या रहेगा, ईओसी यहां पे मैंने क्या लिखा है, इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन, इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्शन, नॉट अ कंसंट्रेशन, इट्स कॉन्ट्रैक्शन, इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो गया इसका ईओसी। ईओसी क्या क्या काम करेगा, ये डायलेशन, मतलब कंट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन में से क्या काम करेगा, किसका काम करेगा, डायलेट करने का काम करेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट इसोफेजियल ओपनिंग। इसोफेजियल ओपनिंग, तो इसोफेजियल ओपनिंग के अंदर देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेवल की बात करते हैं। तो कौन से लेवल पे यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे कौन से लेवल से यहाँ पे कंटिन्यू होगा, कौन से लेवल पे ओपनिंग होगी, ये प्रेजेंट होगी, ये होगी T10 के ऊपर, T10 के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमको पता है जो डायफ्राम है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो होता है लोअर बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से या फिर G4 प्रोसेस से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है, T12 तक। वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है। तो उसी के कारण ये यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे इसके जो लेवल है बार बार चेंज हो रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स शेप। तो शेप के अंदर ये कौन सा रहेगा, ये शेप के अंदर रहेगा एलिप्टिकल। कौन सा शेप रहेगा इसका, एलिप्टिकल या एलिप्टिकल का शेप रहेगा। और इसोफेजियल ओपनिंग एलिप्टिकल टाइप का शेप रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ईओसी देगा, इफेक्ट ऑफ या इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्शन। तो ईओसी
ईओसी का इफेक्ट ऑन कंट्रैक्शन पे क्या काम करेगा, ये करेगा इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। किसका काम करेगा, कंट्रैक्शन, कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन, ये क्या काम करेगा, कंस्ट्रिक्शन करने का काम करेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स के अंदर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे कि कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स रह गए, ईसोफेगस, ईसोफेगस आ गया। अब ईसोफेगस के साथ में यहाँ पे और कौन सा रहेगा, देखिए ईसोफेगस आ गया, वेगल ट्रंक आ गया, बोथ वेगल ट्रंक। अब वेगल ट्रंक का मतलब क्या है, यहाँ पे वेगस नर्व यहाँ पे क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो यहाँ पे वेगस नर्व यानी कि वेगल ट्रंक हो गया। और यहाँ पे जाएगी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स। तो ये हो गए इसके कुछ स्ट्रक्चर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट आयोटिक ओपनिंग। आयोटिक ओपनिंग, देखिए आयोटिक ओपनिंग, OPENING, देखिए आयोटिक ओपनिंग के अंदर यहाँ पे क्या होती है, आयोटा सबसे बाहर की साइड में रहता है, पोस्टीरियर में सबसे आउटसाइड के अंदर रहता है। तो यहाँ पे आयोटिक ओपनिंग कौन से लेवल पे रहती है, T12 लेवल पे रहती है। और इसका जो शेप होता है, जिसका शेप किस टाइप का रहता है, ये किस टाइप की रहती है, वैसे तो ये राउंडेड ही रहती है, क्योंकि आयोटा हमको पता है, आयोटा या फिर जो आर्टरी रहती है वो किस साइड किस टाइप की रहती है, वो रहती है राउंडेड टाइप की, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ये कौन सी शेप की होगी, राउंडेड टाइप की, यहाँ के राउंडेड शेप की होगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट EOC। ये कौन सी शेप की होगी, राउंडेड शेप की होगी, ये कौन से लेवल पे है, T12 लेवल पे है, ओके। अब हम बात करेंगे इसकी EOC की। तो EOC के अंदर देखिए, EOC का मतलब क्या हो गया, इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्शन। तो इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे किसका काम करेगी, ये नो चेंज, यहाँ पे इसका कोई भी कंट्रैक्शन पे इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा इसका, नो चेंज, इसके कंट्रैक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर्स। तो देखिए हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे, इसके 3 स्ट्रक्चर्स थे, कौन कौन से थे, आयोटा थी, ध्यान रहे हम आयोटा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आयोटिक ओपनिंग के बारे में। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, आयोटिक ओपनिंग के बारे में, हम आयोटा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो आयोटिक ओपनिंग हो गई, ये हो गई थोरेसिक डक्ट, एंड द थर्ड विल बी अजाइगस वेन, अजाइगस वेन। तो ये हो गए हमारे इसके टोटल ओपनिंग्स ऑफ द आउटलेट ऑफ थोरेक्स, या फिर बात करेंगे टोटल मेजर ओपनिंग्स ऑफ किसके, डायफ्राम की। तो गाइज कैसा लगा आपको ये वीडियो, मतलब इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई बात हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको चैनल पसंद आया या फिर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल के ऊपर, या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद, वंदे मातरम।